उत्तराखंड HNN न्यूज पर। This program is sponsored by नमस्ते, बहुत स्वागत है आप सभी का HNN न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। एक बार फिर से 5 बजे हाजिर हो चुकी हूं। आज क्या चर्चा करेंगे ये आपके टीवी स्क्रीन पर भी आपको नजर आ रहा है। ध्रुव तारे जैसी दोस्ती, जी हां, क्योंकि जिसका इंतजार हम कल से लेकर आज तक कर रहे थे कि जब पीएम नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक करेंगे, शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे, तो आखिर क्या समझौता होगा जो दोनों देशों को फायदा पहुंचाएगा। इसके बाद जब आज दोनों नेताओं की तरफ से साझा बयान सामने आया तो ऐसे में कई अहम समझौते हुए हैं और इन समझौतों को लेकर जो राजनीति अब इस वक्त शुरू हो गई है वो राजनीति कैसी है। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि आज पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से जो बातें कही गई, मेडिकल एजुकेशन को लेकर समझौता हुआ है, इसके अलावा शिपिंग को लेकर समझौता हुआ, ट्रांसपोर्ट को लेकर समझौता हुआ है, साथ ही साथ किसानों को लेकर भी उनके हित में भी कई बड़े फैसले लिए गए। ये सब कुछ आज रखेंगे आपके सामने और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन समझौतों से भारत को आने वाले वक्त में कितना बड़ा फायदा होगा। और जिस दोस्ती की मिसाल दी जाती है, आज वो दोस्ती आगे कैसे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि पीएम मोदी ने आज अपने संबोधन में कहा कि रूस और भारत की दोस्ती ध्रुव तारे जैसी दोस्ती है, यानी वो तारा जो आसमान में चमकता है तो अलग से दिखता है। तो क्या वाकई आज रूस और भारत की जो दोस्ती है वो देश में चमक रही है, दुनिया में चमक रही है? आज इसी पर करेंगे खास चर्चा। तो भारत और रूस ने आज ऐसा साझा बयान जारी किया जिसने साफ कर दिया कि दोनों देशों के रिश्ते सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदारी है। पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बातचीत के बाद जो बातें सामने आई, उन्होंने आने वाले दशक की दिशा भी तय कर दी है और दुनिया को एक संदेश भी दिया है कि भारत और रूस की दोस्ती को पीएम मोदी ने आज ध्रुव तारे की तरह अटल बताया। तो दोनों देशों की बातचीत हुई। व्लादिमीर पुतिन आज जब उन्होंने बताया कि भारत के साथ उनके रिश्ते किस तरह से आगे बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, भारत और रूस की दोस्ती को ध्रुव तारे जैसा बताया गया और यह भी बताया गया कि दुनिया की हलचल जो है इस वक्त इस दोस्ती पर बहुत ज्यादा देखी जा रही है। ये दोस्ती ऐसी है कि किसी भी तूफान में डगमगाएगी नहीं और ये बात महज बयान नहीं बल्कि एक रणनीतिक संदेश है दुनिया के लिए, क्योंकि पुतिन ने साफ कह दिया है कि भारत को तेल की सप्लाई बिना किसी रोक टोक के जारी रहेगी। यानी जब पश्चिमी देश जो हैं अपने दबाव को बढ़ा रहे हैं, तब रूस और भारत अपने रिश्तों को और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। वहीं ऊर्जा से लेकर रक्षा तक, ट्रेड से लेकर टेक्नोलॉजी तक और ग्लोबल पॉलिटिक्स से लेकर जियो स्ट्रेटेजी तक साझा बयान ने यह दिखा दिया कि भारत और रूस अपनी साझेदारी को किसी दबाव, किसी प्रतिबंध और किसी वैश्विक समीकरण से प्रभावित नहीं होने देगा। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह साझा बयान आने वाले सालों में वैश्विक शक्ति संतुलन को बदल देगा और क्या भारत रूस की साझेदारी एशिया और दुनिया की राजनीति का नया केंद्र बनने जा रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस दोस्ती पर कहीं ना कहीं अड़चन लगाने की कोशिश हो रही है। अड़चन देश में बैठे हुए विपक्ष के नेता। इस वक्त मैं बात कर रही हूं अखिलेश यादव की, क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा है कि रूस यहां व्यापार करने आया है और रूस और चीन के संबंध गहरे हैं। भारत और रूस के 23वें शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। उनकी यात्रा ऐसे समय हो रही है जब हमारे द्विपक्षीय संबंध कई ऐतिहासिक माइलस्टोन के दौर से गुजर रहे हैं। ठीक 25 वर्ष पहले राष्ट्रपति पुतिन ने हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की नींव रखी थी। 15 वर्ष पहले 2010 में
हमारी साझेदारी को स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा मिला। पिछले 2.5 दशक से उन्होंने अपने नेतृत्व और दूरदृष्टि से इन संबंधों को निरंतर सींचा है। हर परिस्थिति में उनके नेतृत्व ने आपसी संबंधों को नई ऊंचाई दी। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और रूस ने लंबे समय से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है और इसके विरुद्ध वैश्विक एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। भारत और रूस के बीच यूएन, G20, ब्रिक्स, एससीओ तथा अन्य मंचों पर करीबी सहयोग रहा है। करीबी तालमेल के साथ आगे बढ़ते हुए हम इन सभी मंचों पर अपना संवाद और सहयोग जारी रखेंगे। देखिए, भारत की संस्कृति के लिए वरदान है नरेंद्र मोदी जी। पता नहीं और राजनीतिक लोग भारत की संस्कृति को क्यों नहीं समझते हैं, और समझते हैं तो पता नहीं क्यों विरोध में खड़े हो जाते हैं। गीता का सम्मान कर्मयोगियों का सम्मान है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो और सत्कर्म करो। बुरा कर्म करने वाले को दुनिया धिक्कारती है। भारत सत्कर्म पे है। पुतिन साहब और नरेंद्र मोदी जी की मुलाकात पूरे दुनिया को एक संदेश है। पुतिन साहब ने नरेंद्र मोदी जी को रिलायबल बोला है। तो पुतिन तो दुनिया को जानते हैं बहुत लंबे समय से। अगर उनका कहना है रिलायबल, तो आप समझ लीजिए कि दोनों की मीटिंग भारत के अंदर जो हो रही है वो दुनिया के लिए कितना बड़ा संदेश। हम आज भी दूसरे देशों की तरफ देख रहे हैं। अगर रशिया के राष्ट्रपति आए हैं तो वो कारोबार करने आए हैं। आपकी मदद नहीं होगी उतनी जितनी आप सोच रहे हैं। आपसे बाजार, आपका कारोबार लेकर के जाएंगे। अमेरिका टैरिफ लगा रहा है। और याद रखिएगा, रशिया और चीन के संबंध जो हैं इतने गहरे संबंध हैं जिसकी हम और आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए जनता का, आम जनता का, गरीब जनता का ध्यान हटाने के लिए कभी घुसपैठी, और वो भी किन्हें चेक करने जा रहे, गरीबों लोगों को। तो तमाम रिएक्शंस आपने सुने, पीएम नरेंद्र मोदी की बातें भी सुनी। आतंकवाद को लेकर जो कड़ा प्रहार उन्होंने किया है कि दोनों देश को लेकर उन्होंने कहा कि कंधे से कंधा मिलाकर दोनों देश साथ खड़े हैं। कुछ बड़ी बातें भी आपको बताएंगे कि आज जब ये दूसरे दिन का दौरा था तो इस दौरे में क्या बातें निकलकर सामने आई है पीएम नरेंद्र मोदी की। इसके अलावा राष्ट्रपति पुतिन, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किस तरह से भारत का सहयोग किया है, कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिस पर फोकस रहा है रूसी राष्ट्रपति का। और सबसे बड़ी बात कि भारत आने का मकसद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का यूक्रेन के साथ शांति समझौता। तो आइए चलिए अब आपको बताते हैं कि ये जो ध्रुव तारे जैसी दोस्ती है, ये दोस्ती और आगे कैसे बढ़ेगी, कैसे चमकेगी, क्या बड़ी बातें रही हैं। लेकिन उससे पहले अहम समझौते समझ लेते हैं। भारत रूस के बीच जो अहम समझौते हुए हैं, जिस पर निगाहें कल से टिकी हुई थी, कोऑपरेशन और माइग्रेशन पर एग्रीमेंट हुआ है। ये साझा दोनों नेताओं की तरफ से समझौता हुआ कि कोऑपरेशन माइग्रेशन पर एग्रीमेंट को मंजूर कर लिया गया है। ये एग्रीमेंट साइन हो चुका है। इसके तहत जो लेबर है उनकी आवाजाही बनी रहेगी और जो कामगार है उनका रूस और भारत आने जाने का जो है उस पर ये एग्रीमेंट हो गया है। तो कोऑपरेशन और माइग्रेशन पर एग्रीमेंट साइन किया गया है। भारत और रूस के बीच 7 समझौते बताए जा रहे हैं जिन पर दोनों देशों की सहमति हो चुकी है। MOU साइन हो चुका है और सवाल ये कि अब दोनों देश कितने बड़े सुपर पावर होने जा रहे हैं। हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन पर भी सहमति हो चुकी है, समझौता हो चुका है, MOU साइन किया जा चुका है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि जो समझौता हुआ उसमें फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स पर एग्रीमेंट साइन किया गया। ये एग्रीमेंट हो चुका है, यानी कि जो उर्वरक है
यूरिया को लेकर कहा गया दोनों देश मिलकर इसका उत्पादन करेंगे। पोलर शिप्स और मैरीटाइम कोऑपरेशन पर भी समझौता हो चुका है दोनों देशों के बीच। फर्टिलाइजर पर एग्रीमेंट साइन किया गया है दोनों देशों की जब बातचीत हुई थी, दोनों नेताओं की बातचीत। पोर्ट और शिपिंग सेक्टर में सहयोग के लिए एमओयू पर साइन हो चुका है और कहा गया कि शिपिंग जहाज बनाने का काम दोनों देश साझा तौर पर करेंगे। तो यह समझौता हुआ। इकोनॉमी के स्ट्रैटेजिक एरिया में सहयोग बढ़ाने का प्लान अब भारत और रूस तैयार करने जा रहा है। सैनिक लॉजिस्टिक सपोर्ट फैसिलिटी भी प्रोवाइड होगी दोनों देशों को, यह कहा गया। और पहले ही रिलोस को मंजूरी दे दी गई थी जिसमें कहा गया था कि जो मिलिट्री बेस कैंप है उसका इस्तेमाल दोनों देश करेंगे। तो ये एमओयू साइन हो चुका है। तो ये बड़ी बातें, ये अहम समझौते हम आपको बता रहे थे जहां पर भारत और रूस जिन्होंने शिखर सम्मेलन में बातचीत की और अपनी अपनी बातें पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से, व्लादिमीर पुतिन की तरफ से रखी गई और कहा गया कि $100 बिलियन जो है अब इसको आगे बढ़ाया जाएगा। भारत में 2030 तक के लिए आर्थिक समझौते हो चुके हैं। 2030 तक के लिए भारत और रूस का सहयोग एक दूसरे पर निर्भर है। Su-57 लड़ाकू विमान सह निर्माण प्रस्ताव, इससे माना जा रहा है कि रक्षा उद्योग में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जाएगा। यानी कि जो ये अहम समझौते हुए हैं, एमओयू साइन हुआ है, इसमें अब ये अलग से सेक्टर्स हम आपको बता रहे हैं कि अंतरिक्ष सहयोग में परियोजना, इस पर अब काम होगा। यानी कि जो रक्षा सहयोग है वो भारत को अब और ज्यादा मिलने वाला है। नागरिक परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं पर समझौता, ये वो तमाम अहम समझौते हैं जिसके तहत दोनों देशों ने बातचीत की। इसी को लेकर निगाहें टिकी हुई थी कि जब व्लादिमीर पुतिन आ रहे हैं तो कौन कौन से समझौते होंगे। वाणिज्य और आर्थिक भागीदारी रोड मैप तैयार किया जाएगा। दोनों देशों का यह लक्ष्य सेट हो चुका है। आज की इस मीटिंग के बाद, इस दौरे के बाद तेल और ऊर्जा आयात डील हो चुकी है, ये डन हो चुकी है। और पुतिन ने खुद अपने संबोधन में कहा था कि बिना रोक टोक के तेल सप्लाई होगी। कुशल श्रमिक मोबिलिटी समझौता भी यहां पर तय कर लिया गया है। जो कामगार हैं, लेबर एक्टिविटी है, उस पर यह समझौता हुआ है। औद्योगिक निवेश और व्यापार संतुलन समझौता, दोनों देशों का जो व्यापार है, जो बिजनेस है, वो अब आगे बढ़ेगा। इस पर ही ये समझौता हो चुका है। अब ज्यादा से ज्यादा देखिए, राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी का जो मेक इन इंडिया है, ये प्रोग्राम जो है वो बेहतर है। तो इसी के तहत ये व्यापार अब रूस में आने वाले दिनों में बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इस वक्त रूस में चीनी सामानों की भरमार है। तो सवाल यहां पर यही उठ रहा है कि आने वाले वक्त में क्या चीनी सामान साइड होंगे। मेक इन इंडिया का बोलबाला रशिया में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अब एमओयू पर साइन हो चुका है। और ये वो तमाम अहम समझौते हम आपको दिखा भी रहे थे, बता भी रहे थे कि आखिर किस तरह से साझा ये बातचीत हुई, ये डील हुई है और ये ऑर्डर डील अब एमओयू पर साइन भी हो चुका है। इसके साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर मेडिकल को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, अब देखिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन की बड़ी बातें आपको बता देते हैं कि आखिर क्या क्या आज की बड़ी बातें रही। स्मॉल पोर्टेबल परमाणु तकनीक देंगे, ये पुतिन ने कहा है कि रूस की तरफ से क्या सहयोग मिलेगा। तो रूस ने कहा है कि जितने भी पोर्टेबल परमाणु है इसका सहयोग भारत को मिलेगा। $100 बिलियन तक कारोबार बढ़ाया जाएगा। 2030 तक का यह लक्ष्य सेट हो चुका है रूस की तरफ से। साथ ही साथ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह भी कहा कि पीएम मोदी का जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है ये बेहतर है और जाहिर तौर पर जो स्वदेशी सामान है इसका जो बोलबाला दूसरे जगहों पर भी देखा जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों को कहते भी हैं कि स्वदेशी अपनाएं, उसका बोलबाला अब रशिया में भी आपको देखने को मिलेगा। भारत और रूस में 96% पेमेंट अपनी करेंसी में होगा। यह पुतिन ने बड़ी बात की है कि 96% जो करेंसी है उसके तहत, जो अपनी करेंसी है उसके तहत पेमेंट किया जा सकता है। मोदी के साथ बातचीत मददगार रही है, अपना अच्छा दोस्त बताया, 25 साल पुरानी दोस्ती को उन्होंने याद किया। भारत के साथ व्यापार और आगे बढ़ाएंगे, ये भी बातचीत आज पुतिन ने फोरम के जरिए कही है और बताया भी, समझाया भी कि किस तरह से। एक और ये इंपॉर्टेंट आपको बता दें, ट्यूमर के खिलाफ मिलकर दवा बनाएंगे, ये दोनों देशों के बीच साझा डील हुई है। ट्यूमर एक घातक बीमारी और इसकी वजह से ना जाने कितने लोगों की जान चली जा रही है और कितने लोग जूझ रहे हैं। ऐसे में दोनों देश मिलकर दवा बनाने का लक्ष्य सेट कर चुके हैं। रूस तेल और गैस का सप्लायर है और इसीलिए रूस ने कहा है कि यह सहयोग भारत को मिलता रहेगा। बड़ा सप्लायर रूस इसका
इसीलिए भारत को फ्यूल सप्लाई जारी रखेंगे और कहा गया बिना किसी रोक टोक के ये फ्यूल सप्लाई जारी रहेगी। ये तो बात रही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की, लेकिन अब बात कर लेते हैं पीएम नरेंद्र मोदी की। पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ आज कहा है। पीएम की पहली बात, आज इस नींव को और मजबूत किया। जिस दोस्ती का जिक्र वो कर रहे थे, जिस दोस्ती को ध्रुव तारा उन्होंने बताया, उस दोस्ती के बारे में उन्होंने कहा है कि यह और मजबूत होगा। कृषि उर्वरक क्षेत्र में भी समझौता, पीएम ने बोल दिया कि यहां पर हमें क्या सहयोग मिल रहा है, हमारे किसानों को कितना फायदा होगा। यूरिया दोनों देश साथ मिलकर इसका उत्पादन करेंगे। ये पीएम नरेंद्र मोदी की बड़ी बातें। भारत रूस संबंध और मजबूत होंगे, पीएम ने आज अपने संबोधन में कहा। और इसके साथ ही साथ आतंकवाद पर भी उन्होंने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के विरुद्ध कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। इन संबंधों को निरंतर इसी तरह से और बेहतर बनाया जाएगा। तो ये ध्रुव तारे जैसी दोस्ती, आज इसी को समझेंगे, इसी पर करेंगे चर्चा कि आखिर ये दोस्ती किसको चुभ रही है, वो चमक किसी को क्यों नहीं दिखाई दे रही है। खास पैनल भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद होगा जिससे हम करेंगे चर्चा। देखिए इस वक्त हमारे साथ पैनलिस्ट कौन कौन है जल्दी से बता देते हैं। देवेंद्र प्रमुख प्रवक्ता बीजेपी के हैं, ये हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल गर्ग प्रवक्ता कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ हैं। शौर्य सिंह राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं। संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार इस वक्त हमारे साथ हैं। सुभाष गोयल विदेश मामलों के जानकार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर स्वागत है आपका भी। अमनप्रीत कौर राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त हमारे साथ है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और सबसे पहले देवेंद्र प्रमुख जी, आपसे ही, ये दोस्ती ध्रुव तारे वाली है लेकिन किसी को ये दोस्ती खटक रही है। सबसे पहले रिएक्शन कि आज ये दौरा जो रहा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का, अहम समझौते हुए हैं, कैसे देख रहे हैं भविष्य में? देखिए नीतू जी, ये दौरा बहुत एक शानदार और सफल दौरा है और पूरी दुनिया देख रही है, भारत की बात नहीं है, पूरी दुनिया की नजर इस दौरे पर है। और भारत का आने वाला जो भविष्य है वो यहाँ से निश्चित रूप से मजबूत तय की तरफ बढ़ रहा है। इसमें कोई आप एक एक समझौते का जब चीज निकल कर आपको मिलेंगी कल तक, तो आप ये कहेंगे कि हाँ, जो मैं अभी बाइट सुन रहा था विपक्ष के नेताओं की कि किसके संबंध कहाँ गहरे हैं, बात ये नहीं है कि बाजार की बात करिए, आप ये टेक्निकल बात करिए कि बाजार जो है, बाजार तो हमको भी उनसे ज्यादा जरूरत है हमारे लिए जो बाजार की बात है। और जो आपसी करेंसी की जो बात हुई है, बड़ी बात यह है, विश्व के पटल पर महाशक्तियां देख रही हैं कि ये भारत जो नया भारत या विश्व का भारत या विश्व गुरु के रूप में जो पहचान बना रहा है, उसका प्रत्यक्ष में कहां कहां क्या परिणाम आ रहा है। आज दुनिया की महाशक्ति व्लादिमीर पुतिन जो हैं, उनके बारे में पूरी दुनिया जानती है कि वो दुनिया के किस नंबर के नेता हैं, और मोदी जी के बारे में दुनिया जानती है। जब दो नेता जो महाशक्तियां आपस में एक बात कर रहे हैं, तथ्य के साथ कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, तो हम सब के लिए खुशी की बात है। पूरे पक्ष विपक्ष के लिए, भारत के लिए बात है ना। इसलिए आप सरकार छोड़िए, अब इसमें पार्टी छोड़िए, राजनीति छोड़िए, थोड़ी देर भारत की बात करिए, तब आपको समझ आएगा कि ये दौरा कैसा रहा। ठीक है, मैं ये आंसर लूंगी राहुल जी से, लेकिन उससे पहले सुभाष जी मैं आपके पास आऊंगी। सुभाष जी, जो अहम समझौते हुए हैं जिसमें शिपिंग को लेकर, जहाज बनाने को लेकर समझौता हुआ, निवेश में टैक्स को लेकर समझौता हुआ, इसके साथ ही साथ लेबर एक्टिविटी को लेकर समझौता हुआ, किसानों के लिए कृषि को लेकर यूरिया साथ मिलकर उसका उत्पादन होगा, ये तमाम जो अहम समझौते हुए हैं, कैसा भविष्य आप आने वाले वक्त में भारत और रूस दोनों का देख रहे हैं? देखिए, रूस जो है हमारा एक ट्रस्टेड फ्रेंड है, जिसके ऊपर हमने हमेशा भरोसा करा है और हमेशा रूस ने हमारा साथ दिया है। और ये जो विजिट है प्राइम मिनिस्टर व्लादिमीर पुतिन की, ये बहुत ही सक्सेसफुल विजिट है। और जितने भी समझौते हुए हैं, इससे जो हमारी इकोनॉमी है, अभी हमारी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है 8.2% की, और मोदी जी इस टाइम वर्ल्ड के माने हुए प्राइम मिनिस्टर हैं। और आज और ज्यादा उनकी पोजीशन स्ट्रांग हो गई, क्योंकि रूस ने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी जो हमारे डिफेंस सिस्टम था, जिससे कि उनका कोई भी ड्रोन पेनिट्रेट नहीं कर सका पाकिस्तान का, उसमें भी रशिया ने हमारा साथ दिया था। और अब रशिया हमारे साथ और ज्यादा कंधे से कंधा मिला के हम डेवलप कर रहे हैं। और जो एयरक्राफ्ट हम डेवलप कर रहे हैं मेक इन इंडिया के अंदर, जो रशिया हमारा साथ दे रहा है, उससे आप देखिए कि एविएशन के लिए इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है।
उन्होंने 1000 से ज्यादा हवाई जहाजों का ऑर्डर दिया हुआ है एयरबस और बोइंग को। तो अगर हम जहाज इंडिया में ही बनाने लग जाएंगे तो आप देखिए कितनी हमारी फॉरेन एक्सचेंज की बचत होगी और हमें डिपेंड नहीं होना पड़ेगा किसी के ऊपर। और बाकी जो जैसे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, ऑलरेडी हजारों मेडिकल स्टूडेंट्स हमारे रूस के अंदर हैं और पहले और भी बहुत जो लेबर की बात करी है, अब लेबर हमारे यहाँ वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर है हमारे पास। ठीक है। और पूरी वर्ल्ड में हमारे लोग जा रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स इंजीनियर्स भी पूरी वर्ल्ड में छाए हुए हैं, हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आज आप देखिए सिलिकॉन वैली में 50-60% लोग इंडियन ओरिजिन। ठीक है, मैं इस एग्रीमेंट को और आगे भी विस्तार से समझूंगी। अमनप्रीत कौर जी का एक रिएक्शन ले लेते हैं। अमनप्रीत कौर जी, ये एग्रीमेंट जो आज हुए हैं रूस और भारत के बीच, इसे कैसे देखती हैं, आपका नजरिया? देखिए, सबसे बड़ी बात कि जो प्रधानमंत्री ने खुद बोल दिया कि ये ध्रुव तारे जैसी दोस्ती है और जो पुतिन के साथ अपनी दोस्ती दिखाई, कल उनका इतना वार्म वेलकम करा, उसके बाद उनका जो उनके साथी मंत्री आए हैं उनको भी आज पूरा दिन उन्होंने कैसे व्यस्त रखा, उस हिसाब से क्या क्या चीजें हो सकती हैं उनके साथ। पहली बात तो देखिए, यूक्रेन के युद्ध के बाद ये पहला दौरा है जो पुतिन यहाँ पे आए हैं। उसके बाद उस टाइम पे ये दौरा है, उस टाइम पे ये मीटिंग हो रही है दोनों प्रधानमंत्री और पुतिन की, कि जब जो अमेरिका है वो दोनों की दोस्ती को पसंद नहीं कर रहा। और सबसे बड़ी बात कि अमेरिका जो है वो इस बात के लिए भी प्रेशराइज कर रहा है इंडिया को कि रशिया से तेल ना खरीदा जाए, रशिया से हथियार ना खरीदा जाए। सबसे बड़ी बात कि वो जो मार्केट इंडिया में अमेरिका ढूंढने की कोशिश कर रहा था, उसको लगता है कि आज की जो भी डील्स हुई हैं उनको देख के लगता है कि रशिया जो है उस पे उन्होंने हाथ मार लिया या फिर रशिया ने वो चीजें हथिया ली। क्योंकि ये जो दोस्ती है ये ऐसी नहीं है कि राम और शाम की दोस्ती है, स्कूल में पढ़ते थे, एक साथ जाते थे, एक साथ आते थे। ये सिर्फ और सिर्फ मार्केट की दोस्ती है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब की दोस्ती है। आप ये देखिए कि ऐसी ही दोस्ती ट्रम्प के साथ भी मोदी जी की हुई थी, जब मोदी जी ने जाके वहां पे बोला था अब की बार ट्रम्प सरकार, तब ट्रम्प को वो मोदी बहुत अच्छे लगते थे, ट्रम्प को इंडिया भी बहुत अच्छा लगता था। ऐसे कि जिनको काम होता है, जिस जगह से उनकी जरूरत पूरी होती है, क्योंकि आपको भी पता है कच्चा तेल सबसे ज्यादा। आती हूँ मैं आपके पास। शौर्य सिंह जी, आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि रशिया और चीन के संबंध गहरे हैं और हम कल्पना नहीं कर सकते हैं? अखिलेश यादव कह रहे हैं हमारी अर्थव्यवस्था किसी और के हाथ में चली जाएगी, कैसे? सबसे पहली बात तो कि जिस लेवल से हम लोगों के ऊपर टैरिफ लगाए जा रहे हैं, दूसरी चीज की जिस तरीके से हमारे जो आप कह लीजिए जो यहाँ से भारत से लोग गए थे अमेरिका और वहां से जिस तरीके से उन लोगों को डिपोर्ट किया गया, तो रशिया से ऑलरेडी हमारी फ्रेंडशिप पुरानी अच्छी है, ऑलरेडी जो रिलेशंस हमारे अच्छे हैं और आप उन रिलेशंस का को ध्रुव तारा कह के और प्रदर्शन करके आप क्या दिखा लोगे? आप जो अच्छे एक आपके अमेरिका से रिलेशंस अच्छे थे, ट्रम्प के साथ रिलेशंस आपके अच्छे थे, जो आप ठीक है, मैं समझ गई कि आप अमेरिका और भारत के रिलेशन को लेकर कह रही हैं, लेकिन मैं तो यहाँ बात कर रही हूँ चीन के साथ के रिलेशन को लेकर। अभी सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे कहने का ये मतलब है कि जिसके साथ आपके रिलेशंस अच्छे थे, आप उनके साथ तो रिलेशन अच्छे रख नहीं पाए और आपके भारतवासियों के साथ नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार किया गया। दूसरी चीज, अभी यहाँ बात होती है कि जो अभी एक बात हुई कि जो हमारे यहाँ के लेबर्स हैं या वर्कर्स हैं वो बाहर जाके काम कर सकते हैं या वो यहाँ आकर के काम कर सकते हैं। कौन सा ऐसा बाहर का रशियन है या कौन से ऐसे बाहर के लोग हैं जो इंडिया में आके काम कर रहे हैं? दूसरी, हमारे यहाँ पे व्यवस्था इतनी खराब है, हमारे यहाँ पे काम नहीं है कि लोगों को जिस तरीके से बाहर जाके काम करना पड़ता है, बाहर के देशों से फिर अग्रीमेंट भी नहीं होना चाहिए मैम? आपके कहने का मतलब अगर अपने देश में कुछ चीजें ठीक नहीं है और उनको बेहतर करने की कोशिश हो रही है तो इसका मतलब मेरा सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्यों हमारे पास फैक्ट्रीज नहीं है? व्हाई वी आर लैकिंग ऑफ फैक्ट्रीज, लैकिंग ऑफ एवरीथिंग, कि हमें बाहर जाके काम करना पड़ रहा है, हमारे लोगों को बाहर जाके काम करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब कंट्री के बाहर कोई नहीं जा सकता, यहीं पर काम करना चाहिए? मेडिकल बात रह गई, रशिया में जाके मेडिकल्स, और रशिया में वैसे भी ऑलरेडी हमारे इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ रहे हैं ऑलरेडी भी। तो ये जो दो ट्रीटी है, ये जो सामने आई है, ये कोई नई बात नहीं है, ये ऑलरेडी पहले से चीजें चल रही हैं। तो दूसरी चीज, हमारे जो हम लोग मौजूदा
आज 11 साल की सरकार में आप यहाँ पे लोगों को वो चीजें प्रोवाइड नहीं करा पाए जो आपको दूसरे देशों से मांगनी पड़ रही हैं, आपको दूसरे देशों से लेनी पड़ रही है। आपने अपनी सारी चीजों को उद्योगपतियों को बेचा है। मैं जवाब देवेंद्र जी से लूंगी, ठीक है, आई गॉट इट। राहुल जी, आपका रिएक्शन, किस तरह से इस अग्रीमेंट और इस दौरे को आप देख रहे हैं? राहुल जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? सर प्लीज अनम्यूट कर दीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, अब आ रही है मैम? जी जी, बात रखिए। इंडिया और रसिया का जो MOU साइन किया दिखाया गया है, ये सब चीज जो आपने तो ये तो ऑलरेडी अभी हो ही रही है। इंडिया के स्टूडेंट हो, इंडिया के इंजीनियर हो, वो यूक्रेन में काम कर रहे हैं, और चाहे वहां से हमारे पास तेल आने की चीज हो, चाहे खाद। लेकिन सर अब बात तो रूस के साथ हुई है ना, यूक्रेन के साथ तो नहीं हुई। सॉरी मैम, यूक्रेन बाय मिस्टेक रूस ही आ जाता है। रूस के साथ तो ऑलरेडी ये चीज हो रही है ना मैम। उसके बाद वो जो चीजें हो रही है उसी को वो नई चीज बनाकर, नए कपड़े पहना के और एक नया MOU साइन करके दिखा देना कि हम अब से ये करेंगे। इसका मतलब कि जो इंडिया के चाहे वो इंजीनियर हो चाहे लेबर हो, वो यूक्रेन में काम नहीं कर रहे थे। इस MOU के हिसाब से तो ये दिखाया गया कि अब से स्टार्ट होगा। तेल के लिए जो बात की गई है, ऊर्जा के लिए बात की गई, चाहे हम वहां से मशीनरी आने की बात की गई, वो तो ऑलरेडी अभी भी हो रहा है। इंडिया से जो हमारी चाय पत्ती, वहां पे बहुत बड़ा व्यापार इंडिया का चाय पत्ती का वहां पे एक्सपोर्ट करता है, तो वो चीज तो अभी भी हो ही रही है। इसमें नया क्या हुआ है? ठीक है, ठीक है, नई चीज। सुभाष जी बताएंगे हमें नया क्या हुआ है। और दूसरी चीज कि विपक्ष में जितने भी नेता आप लोग बैठे, सर आती हूँ, एक मिनट, बस एक मिनट। विपक्ष में जितने भी नेता इस वक्त बैठे हुए, प्रवक्ता बैठे हुए हैं, मैं ये बता दूं आप लोगों को, आपको याद होगा यूक्रेन और रूस में जिस तरह से जंग हुई थी, भारत ने आगे कदम उठाया था, यूक्रेन से अपने स्टूडेंट्स को बाहर निकाला था, भारत की तरफ से बैक टू बैक प्लेन पहुंचे थे, सुरक्षित सभी स्टूडेंट्स को वहां से निकाला गया। तो भारत ने पहल की है। अगर भारतीय कहीं फंसते हैं तो भारत कदम उठाता है, सरकार कदम उठाती है, ये नहीं भूलना चाहिए आपको। सुभाष जी। नहीं, देखिए, नई चीज सबसे बड़ी ये हुई है, हवाई जहाज मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी, पहले कभी नहीं हुई। और जो MOU हुआ है जिसमें रशियन टेक्नोलॉजी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक टेक्नोलॉजी मिलके यहाँ पर लोकल हवाई जहाज बनाएंगे। अभी तक हवाई जहाज सिर्फ अमेरिका में बनते थे, या फिर एयरबस फ्रांस में बनती थी, या फिर ब्राजील में छोटे जहाज एक दो बनते हैं, या फिर चाइना में बनते हैं। अब चाइना के जो जहाज हैं वो इतने एयरवर्दी नहीं है, इतने ट्रस्टवर्दी नहीं है, इसलिए चाइना भी अमेरिका से और यूरोप से जहाज लेती है। तो ये जो हम जहाज बनाएंगे, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी भी आज चांद पे भी जा रही है, तो हमारी टेक्नोलॉजी और रशियन एक और एक मिलकर 11 हो जाते हैं। नंबर 1, ये मैं मानता हूँ कि सारी कोऑपरेशन पहले से चल रही है, पर एक दोस्ती पहले से चल रही है, उसको और गाढ़ा हो गया है, ताकि अब जैसे पहले वीजा रिस्ट्रिक्शंस बढ़ी थी, इंडियन टेक्निकल वर्कर्स को भी, लेबर को भी जाने की, अब रिस्ट्रिक्शन नहीं है। भारत में बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, गरीब रेखा से मिलियंस ऑफ लोग ऊपर उठे हैं। हमारी इकोनॉमी आज 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड की हुई है मोदी जी के आने के बाद, और वी आर दी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन दी वर्ल्ड। इंफ्रास्ट्रक्चर भी सबसे फास्ट डेवलप हो रहा है, तो रशिया के हमारी स्पीड और तेज हो जाएगी, तो उसमें कोई हर्ज नहीं। और इस टाइम जो टैरिफ अमेरिका ने हमारे पे लगाए थे, उसका जवाब हमने 8.2% इकोनॉमिक ग्रोथ करके दिखा दिया। तो रशिया के साथ जब हमारी ट्रेड होगी, एक तो चाइना भी बैलेंस होगा, और दूसरा हमारी बायलैटरल ट्रेड जो हमारी एक्सपोर्ट। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इस दोस्ती से, और आज ये जो दौरा रहा है, इससे रशिया और चाइना में भी बैलेंस आएगा। देवेंद्र जी, यहाँ पर आपके विपक्ष में जो लोग बैठे हुए हैं वो ये सवाल कर रहे हैं कि PM नरेंद्र मोदी अमेरिका जाते हैं, वहां से ट्रंप और मोदी की दोस्ती बाहर निकल कर आती है, लेकिन फिर बाद में टैरिफ लगा दिया जाता है, तो आखिर वो दोस्ती कहाँ है जो काम नहीं आई। अब रशिया के साथ भी कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि यहाँ दोस्ती वाली बात हो रही है, ध्रुव तारे वाली बात हो रही है, आने वाले दिनों में रूस की तरफ से कुछ ऐसा एक्शन ले लिया जाएगा जो भारत पर बोझ पड़ सकता है?
देखिए नीतू जी, बड़ी गहन बात है। मुझे इस बात की खुशी है कि विपक्ष के पास कोई क्वेश्चन नहीं है। वही घिसी पिटी पुरानी बातें जो विपक्ष का काम भी है। और वह अगर सत्ता को आप आईना नहीं दिखाएंगे तो फिर आपकी उपस्थिति कैसे विपक्ष में दर्ज होगी। कोई भी चीज है, सरकार, हम भी विपक्ष के लंबे समय तक रहे हैं विपक्ष में, सरकार के ऐसी बात नहीं है। कई चीजें हमें भी सामना करना पड़ा। आज हमें कोई इस बात पे गुस्सा नहीं है कि विपक्ष क्या बोल रहा है, हमें विपक्ष के साथ सहानुभूति है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हमारी काम करने का सरकार का तरीका है, माननीय मोदी जी का जो काम करने का तरीका है, वो दुनिया में अलग है, विशेष रूप से है। और देखिए, पहले बहुत प्रधानमंत्री हुए, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। कांग्रेस का तो इस देश में लंबे समय तक सफर रहा। इन्हीं कंट्रियों में, अमेरिका जैसी कंट्रियों में भी या अन्य और विकसित कंट्रियों में भी देश के प्रधानमंत्री के कपड़े तक चेक होते थे। आज जिस तरीके से भारत का सम्मान है, जो सुभाष जी ने क्लियर कर दिया, उसको तो मैं दोहराऊंगा तो फिर बहुत समय खराब हो जाएगा। उन्होंने बता दिया कि इकोनॉमी को लेकर, देश की एकता अखंडता, देश के जो आज संसाधन है, या देश जितना आगे आज बढ़ा है, या देश जो है कहां आज खड़ा है, कौन सी ग्रोथ को पार कर रहा है, इस पर चर्चा हो चुकी है। मैं विपक्ष के सवालों के साथ सहानुभूति रखते हुए यही सलाह उनको देना चाहता हूं कि जो देश चाहता है, आज दुनिया का सबसे ज्यादा युवा इस भारत में रह रहा है, और भारत का युवा जो चाहता है, सरकार की पहली जिम्मेदारी वो बनती है कि उनको संसाधन कैसे करना, उनको रोजगार कैसे देना, उस पर कितना विचार हमें काम करना है, कितना प्रयास करना है, कौन से देश से हम ज्यादा लाभ। अमेरिका से हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी है। आप टैरिफ लगाइए, हमने जवाब दिया। जब अमेरिका को हम जवाब दे रहे हैं, जब हम इंग्लैंड को जवाब दे रहे हैं, हम अन्य कंट्रियों को जवाब दे रहे हैं, रूस के साथ हम काम कर रहे हैं, वो भी जवाबदेही के साथ अपनी शर्तों पर कर रहे हैं, कोई दबकर नहीं कर रहे हैं। आप विश्लेषण कराइए, आप अच्छे विपक्ष के नेता होकर, बुद्धिजीवी होकर सरकार की कमियों को लेकर आइए। बाकी चीजों के जवाब दे रहे हैं। वो जो ट्रम्प बार बार बोल रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो मैंने लड़ाई बंद कराई है, उसका जवाब अभी तक नहीं दिया। वो तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, कोई बाइट नहीं, कोई न्यूज एक्स पे नहीं डाला, किसी पे नहीं डाला। देखिए, वो सारी चीज क्लियर हुई तो संसद में माननीय प्रधानमंत्री ने, आप जैसे बुद्धिजीवी आप ऐसे सवाल उठाएंगे, उन पर क्वेश्चन पर जवाब दिया कि वहां के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति मुझसे बात करना चाहते थे, मैंने उनका फोन नहीं सुना, उसके बाद मैंने उनको जवाब दिया। वो बातें सब निकल कर आएंगे, चैनल पर आएंगे भाई, मोदी जी नहीं उठाएंगे। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? क्या सच अब में ये घिसी-पिटी बातों में टाइम खराब करें। आप एक विश्लेषक होकर अच्छा क्वेश्चन उठाएं, स्वास्थ्य क्वेश्चन उठाएं, देश के लिए सवाल करें, सरकार पर सवाल करें, वो अच्छा लगता है। इस तरह का क्वेश्चन ये विपक्ष के लोगों को समय पूरा करने के लिए होता है। आपके लिए नहीं बनता ये क्वेश्चन। रुपए की कीमत देख रहे हो आप, रुपए की कीमत कहाँ जा रही है, कौन सी तरक्की कर ली हमारे देश ने, कौन सी। अमनप्रीत जी, एक सवाल का जवाब यहाँ पर दीजिएगा। आज जब बिजनेस फोरम में ये बात रखी जा रही थी पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से, तो उन्होंने कहा कि आतंकवाद को लेकर, किसी देश का नाम नहीं लिया, उन्होंने सिर्फ ये बोला आतंकवाद को के विरुद्ध दोनों देश कंधे से कंधा मिलाकर आगे इसी तरह से लड़ाई जारी रखेंगे। और इसके साथ ही साथ आज जब रूसी राष्ट्रपति भारत की धरती पर हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट रूस के लिए यह है यूक्रेन और रूस के साथ शांति समझौता हो। तो ये जो स्टेटमेंट आया पीएम का, या पुतिन ने भी जो इच्छा जाहिर की, उम्मीद की कि भारत आगे पेशकश करे, शांति तरीके से दोनों देश में सुलह हो, ये बताइए मुझे, आप इसको कैसे देख रही हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आतंकवाद को रोकना तो सारे देश ही चाहते हैं। सब देश ऐसा चाहते हैं कि देशों में शांति बनाए रखने के लिए आतंकवाद पे जो उसको कंट्रोल करा जा सके, उसके लिए अमेरिका भी आगे आता रहा है, रशिया भी आगे आता रहा है, और भारत तो आपको पता ही है। अभी ऑपरेशन सिंदूर की भी बात करें तो देखिए, S-400 जो यूज करा गया था वो रशिया की तरफ से आया था। तो ऐसे डिफेंस के लिए जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जो भी हथियार हैं वो अगर लिए जाते हैं रशिया से, तो वो अच्छी बात है। अपना डिफेंस सिस्टम जो है उसको इंप्रूव करना चाहिए, उसको स्ट्रांग करना चाहिए। और किसी भी देश की रख रखाव के लिए मुझे लगता है कि उसके पास अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हथियार हैं तो वो देश स्ट्रांग है। तो आसपास के 10 देशों में उसका इंप्रेशन ऐसा बना रहता है कि हाँ, इसके साथ अगर हम किसी भी तरह के पंगे लेंगे तो ये मुंह तोड़ हमें जवाब देगा। और वैसा ही ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, वो चीज भी इसके आगे रखी जा सकती है। पर अगर पुतिन और मोदी जी की दोनों
की बात की हम करें कि वो जो एग्रीमेंट कर रहे हैं, वो जो चाहे डिफेंस को लेके है, चाहे मेडिसिन को लेके है, चाहे जो संस्कृति है उसके आदान प्रदान को लेके है, चाहे वो जो हमारे देश का आगे बढ़ने के लिए मेडिसिन हैं उसके ऊपर काम करना है, या फिर जैसे वैक्सीन आपने देखा कोविड के, उसको काम कर, उसके ऊपर भी रशिया ने काम करा था। तो ऐसी जो चीजें हैं उसके लिए जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, अगर रशिया अपनी चीजें भारत को दे भी रहा है तो उनकी मंडी बनी हुई है, यहाँ पे उनकी मार्केट बनी हुई है। देखना ये होगा कि निर्यात और निर्यात में बैलेंस बनाने मैं जानती हूँ, इसके बारे में भी जानती हूँ कि हाँ ठीक है, ऐसी हैं कि हम लोग रशिया से ले रहे हैं। ठीक है, अगर क्या लगता है कि वाकई रशिया अपना मार्केट बनाकर चला गया तो ये भी हम समझेंगे, लेकिन एक सवाल राहुल जी, मुझे ये बताइए, आप लोग कह रहे हैं कि अग्रीमेंट में कुछ नया नहीं दिख रहा है। कल जब यहाँ पर रूसी राष्ट्रपति आए थे उससे पहले एक रेलॉस की मंजूरी मिल चुकी है जिसमें दोनों देश का जो मिलिट्री बेस कैंप है उसका इस्तेमाल दोनों देश कर सकता है, यानी कि भारत और रूस दोनों कर सकते हैं। हथियारों का भी इस्तेमाल दोनों देश कर सकते हैं, आतंकवाद के खिलाफ, आतंकवादियों को उसके खात्मे के खिलाफ। तो आपको नहीं लग रहा कि ये एक नई चीज देखने को मिल रही है देश में? मैम ये तो अभी कल ये इनका हुआ है, इसके बाद अभी आगे पता लगेगा ना कि आगे इसको कितना यूटिलिटी में इंडिया को मिलेगा। ये वो तो रूस के पास है, वो तो हमें अब आगे अभी तो इस चीज में कुछ कह नहीं सकते ना। MOU साइन की जो बात कही जा रही है, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अमेरिका के साथ MOU साइन किया था 2017 के अंदर और 2025 चल रहा है। अब आज तक वो MOU तो कोई हमें नजर नहीं आया हरियाणा के अंदर। उसके बाद नई सरकार अभी पिछले साल ही बनी हरियाणा में। पिछली जो सरकार के अंदर मुख्यमंत्री नायब सैनी थे, उन्होंने भी MOU साइन किया था हिसार जिले के लिए अमेरिकन कंपनी से। उसको भी 1 साल से ऊपर हो चुका है, हमें वो भी MOU नजर में नहीं आया। मेरे साथी कह रहे थे कि देश आगे बढ़ रहा है, वो सही तो कह रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है, देश आगे बेरोजगारी में बढ़ रहा है, देश आगे करप्शन में बढ़ रहा है, देश आगे महंगाई में बढ़ रहा है। डॉलर के रेट आपने इंडिया करेंसी कहाँ पे गिरती जा रही है वो सबने देख लिया 2 दिन पहले। ये उन चीज पे तो बात नहीं कर रहे हैं कि भाई हम रोजगार कैसे देंगे। वहां पे मीटिंग में कहा मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया मीटिंग के अंदर तो कहा जा रहा है, लेकिन धरातल पे तो नजर ही नहीं आ रहा है। हाँ, इंडिया के अंदर साइन हो रहे कागजों पर। राहुल जी का कहना है। देखिए मैं एक चीज और क्लियर करता हूँ आपको, नहीं तो जी कभी प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। हम ये कहते हैं कि 11 वर्षों में जो बदलने की बात कहते हैं हमारे साथी, अब हमारे देश की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था 4थे नंबर पर आकर खड़े हुए हैं। भाई आप एक बार कहीं अपने जीवन में पहुंच पाए यहाँ तक? आज GDP की क्या व्यवस्था, पहुंच पाए कहीं आप? आज देश में क्या नहीं बदला? जिस देश में आप एक एम्स के लिए तरसते थे कि दिल्ली के सिवा कहीं ढूंढने से, आज उत्तर प्रदेश में कितनों सैकड़ों की बात करिए, सैकड़ों मेडिकल कॉलेजों की बात करिए और सैकड़ों हाईवेज की बात करिए। वैसे टोटल हजारों में जा सकते हैं, मैं तो बड़े प्रदेशों की गिनती करा रहा हूँ। ये बदलाव है भाई, यही तो चीज है जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं। आप कहते हो कि बदला क्या है? अरे आपने किया नहीं 75 वर्षों में, हमने जो 11 में किया बनाम 75 कर दीजिए, एक बार क्लियर हो जाएगा, विश्लेषण करा लीजिए बैठकर। जब हम कर रहे हैं जब तो तीसरी बार ये जनता विश्वास दिला रही है। आप बार बार हर प्रदेश में जाते हैं, चुनाव में आपको क्या जवाब मिलता है? आपकी हरियाणा से दुर्गति होकर महाराष्ट्र से और बिहार में क्या हुआ, और बंगाल के लिए तैयार रही है। और आप कहते हैं SIR को लेकर हम तो चुनौती के तौर पर कह रहे हैं। भाई आप गलत साबित करिए, आप सरकार को आईने दिखाइए। सुप्रीम कोर्ट में कई बार गए, आप सरकार के खिलाफ गए, SIR के मेरे साथी यदि आज SIR वाला मुद्दा नहीं, आज SIR वाला मुद्दा नहीं है। मुद्दा सर ये है कि 2 कंट्रीज साथ आई और दोनों कंट्रीज अपने भविष्य को लेकर उन्होंने बेहतर फैसले लिए हैं। इन फैसलों को ही यहाँ पर समझने की कोशिश हो रही है। सुभाष जी, एक तो यहाँ पर वाकई सभी लोगों को मैंने सुना, तो इनका एक तो क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा कि ट्रंप के साथ की दोस्ती भी देखी और अब चाइना और रूस के जो संबंध है वो बहुत ज्यादा गहरे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं हमें साइडलाइन कर दिया जाएगा। आप कैसे देख रहे हैं अभी तक जो विदेश नीति रही है भारत की दूसरे कंट्रीज के साथ, उसके तहत? क्योंकि ये तो बातें कही जाएंगी, पॉलिटिकल बातें हैं तो कही जाएंगी, लेकिन एग्जैक्टली वाकई क्या हो रहा है, विदेश नीति किस तरह से आगे बदल रही है या बेहतर हो रही है, या आप समझा पाएंगे? देखिए मैं आपको बताऊं, मैं पिछले दिनों में कम से कम 10 देश घूमकर आया हूं, क्योंकि टूरिज्म मेरा बिजनेस है। इस टाइम जो एज एन इंडियन आपकी इज्जत करी है
मोदी जी के आने के बाद एवरी इंडियन इज प्राउड, चाहे वो NRI है, चाहे इंडिया विजिट कर रहा है। उनको पता है ये उस देश से हैं जिस देश में इट मीन्स बिजनेस। और हमारे भाई साहब कह रहे थे MOU साइन हुए हैं। अरे उन पीस मिनिस्टर्स में और मोदी जी में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। ये जो चीज कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और आप देखेंगे तो सर आप ये तो मानते हो कि आपके चीफ मिनिस्टर जो करते हैं वो सर एक एक करके बोलिए, एक एक राहुल जी मैं हाँ टाइम दूंगी आपको, आप बात रखिएगा अपनी, मुझे बोलने दीजिए सर। जो भी आप आगे आने वाले दिनों में देखेंगे, चाहे वो डिफेंस में है, चाहे वो स्पेस में है, चाहे वो एजुकेशन में है, चाहे टेक्नोलॉजी में है, चाहे दोनों तरफ की ट्रेड है, देयर विल बी अ क्वांटम लीप। आप देखेंगे कि किस तरीके से आज रशिया की वजह से हम जितना भी नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है, ठीक है, अमेरिका ने हम पे विश्वासघात हुआ, पर इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका ने विश्वासघात करा है तो हम दुनिया से अपनी आंखें कर लें और सबसे विश्वासघात सोचने लगे। नहीं, एक वो कंट्री है, और मैं ये नहीं कहता, ये पिछले इवन नेहरू के टाइम से दोस्ती चली आ रही है, पर इसको हमने फर्दर इम्प्रूव करना है, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना, और नेक्स्ट लेवल पे मोदी जी लेके जा रहे हैं। वो कोई नई चीज नहीं कर रहे, पर उसको स्ट्रांगली कर रहे हैं। और उसका आप देखिए, जितना हमने तेल लेके, इंडिया इज बिकम द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल, यहाँ पर रिफाइन करके हम कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सर मैं एक चीज और यहाँ पर कंक्लूड करूंगी। सुभाष जी, आप जो कह रहे हैं कि अमेरिका ने विश्वासघात किया, आपको याद होगा जब टैरिफ % अमेरिका की तरफ से लगाया गया था, तब भारत की तरफ से जो दवाएं हैं उस पर डिपेंड है अमेरिका, और उसके बाद उसने अपने फैसले में बदलाव किया। चीन से भी हमने देख लिया कि चीन ने किस तरह से कहा कि अगर आप हम पे जितने % टैरिफ बढ़ाएंगे उसका 2 गुना आप पर होगा। तो ये भी अमेरिका ने देखा कि अगर आप डाल चलेंगे तो पात चलने के लिए दूसरी कंट्रीज भी हैं। सुभाष जी देखिए, इस टाइम हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि अगर अमेरिका पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को अपने घर में बुला के खाना खिला रहा है और उधर दूसरी तरफ चीन है, हमारे पास सिवाय रशिया के साथ दोस्ती बढ़ाना, डिफेंस कॉपरेशन बढ़ाना और अपनी मैन्युफैक्चरिंग करना, क्योंकि रशिया हमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी दे रहा है जो आज तक अमेरिका ने नहीं दी और किसी और कंट्री ने नहीं दी। तो अगर हमारी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होती है तो मैं समझता हूँ ये हिस्टोरिकल विजिट है। और मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को अमनप्रीत कौर जी, उन्होंने बहुत अच्छा करा है। और देखिए सीधी सी बात है कि दोस्ती किसी भी देश की आपस में तब तक रहती है जब तक एक दूसरे के साथ मतलब रहता है। आप ये देखिए, जब तक ट्रंप को अमेरिका को इंडिया से मतलब था, PM मोदी से मतलब था, तब तक उन्होंने दोस्ती निभाई, और जब उनको कोई मतलब नहीं रहा तब हमारे लड़कों को कैसे उन्होंने बेड़ियों में जकड़ के कैसे एरोप्लेन भर के उन्होंने इंडिया को भेज दिया, वो बात हम भूले नहीं है। ये बात ऐसे ही ठीक है। राहुल जी कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ राहुल जी। जी ऐसी ही बात। हाँ ठीक। सुभाष जी से मैं पूछना चाहूंगा, ये सुभाष जी खुद ये तो मानते हैं ना कि PM जी जो कहते हैं वो करते हैं, जो इनके मुख्यमंत्री है वो कहते हैं वो नहीं करते ना सुभाष जी, ये चीज तो आप एक्सेप्ट कर रहे हो? बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। बीजेपी के जो CM कहते हैं वो नहीं करते ना, वो नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो सर, आपने ही ये बात बोली कि PM और मुख्यमंत्री PM जी जो हमारे मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। राहुल जी, स्टेट मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर में फर्क है ना। मिनिस्टर वो कंट्री को प्रेजेंट कर रहे हैं। मैं जेन्युइन मानता हूँ CM और PM में फर्क है। तो जब CM है वो एक स्टेट का तो मुखिया है ना, और जो वो अमेरिका से साथ MOU साइन हुए वो स्टेट लेवल के गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के हुए थे ना, भारत सरकार के नहीं हुए थे। ठीक है, इसका जवाब देवेंद्र जी बेहतर तरीके से देंगे क्योंकि समय की कमी भी है सर। हाँ ठीक है, देवेंद्र जी और लास्ट कमेंट। देखिए, मैं एक चीज और क्लियर करता हूं, जिस तरह से विश्लेषण भी होगा, सुभाष जी ने, मनप्रीत जी ने अपनी बात कही है, मैं सबका स्वागत करते हुए आज की चर्चा करना चाहता हूं कि आप कहीं से भी विश्लेषण कराइए। आज भारत के कद की बात है, भारत के विश्वास की बात है, और दुनिया पूरी, भारत छोड़िए, विपक्ष छोड़िए, इस एक मिनट को, एक क्षण को अपने कैमरे में, अपने दिमाग में फीड कर रहा है और देख रहा कि आने वाला जो कदम है ये विश्व शक्ति की तरफ बढ़ रहा है और विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है।
चाइना भारत का संबंध कोई नया नहीं है, लेकिन दो महाशक्तियां इस तरह से एक साथ जो खड़ी दिखी है, एक एक विश्वास जो ट्रस्ट जता है, ठीक है, चाहे फिलहाल हम हाँ मैं समझ गई, प्लान बना रहे हो, चाहे हम डिफेंस में जा रहे हो, चलिए शिक्षा में जा रहे हो, आज मेडिकल में से जा रहे ये हो, बड़ा अग्रीमेंट हो चुका है और इस अग्रीमेंट के तहत अब काम भी दिखना है। कुल मिलाकर मोटे तौर पर यहाँ पर यही समझ में आता है। बहुत शुक्रिया आप सभी पैनलिस्ट का, हमारे साथ आज आप चर्चा में जुड़े, अपनी अपनी बातें आपने रखी। तो कुल मिलाकर ध्रुव तारे जैसी जो दोस्ती है, ये दोस्ती आगे और कितनी चमकेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जो अहम एग्रीमेंट हुए हैं, इस एग्रीमेंट के तहत अब आने वाले वक्त में भारत को काम करना है रशिया के साथ मिलकर। रशिया और यूक्रेन में कब शांति स्थापित होगा, इस पर भी सभी की निगाहें बनी हुई हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, मेडिकल हो, शिपिंग हो, इसके अलावा कृषि क्षेत्र को लेकर जो आज बड़ी डील हुई है, अब ये डील कहीं ना कहीं भारत के लिए मील का पत्थर जो है वो साबित होने वाली है। फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।